नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो ऑलरेडी निकाली हुई है, लेकिन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में पार्टिकल की वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो बोलता कि मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि स्पेस में मूव कर रहा है और हम ये मान लेते हैं कि एट टाइम टी वो पार्टिकल हमारा पी पॉइंट के ऊपर है, और इस पी पॉइंट के अगर हम स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो हमारे पास जो आर थीटा फाई यहाँ पे होंगे। तो इसलिए जो हमारे पास ओ से पी तक उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम आर इक्वल टू आर इंटू ई आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर है वो ई आर लेते हैं, तो इसलिए यूनिट वेक्टर आर विल बी इक्वल टू आर इंटू ई आर। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर या पोजीशन पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है डी आर बाई डी टी होगी, तो इसको हम डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू ई आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर अभी हमने ऊपर बोला इक्वेशन नंबर 1 में कि आर हमारे पास जो है आर ई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो वेरिएबल हो गए जिनका हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बाई पार्ट्स इनका लेंगे। तो पहले हमारे पास आएगा डी आर बाई डी टी, ई आर एज इट इज़, फिर हमारे पास आएगा ई आर डी आर बाई डी टी। तो जो हमारे पास डी आर बाई डी टी है उसको हम आर डॉट से लिखते हैं, डी आर बाई डी टी को हम आर डॉट से लिखते हैं, और ये हमारे पास ई आर एज इट इज आ जाएगा प्लस, फिर हम आर एज इट लिखेंगे और ई आर का डॉट लिखेंगे, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ ई आर डॉट हमारे पास जो है ई आर डॉट होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वेलोसिटी आ गई, लेकिन यहाँ पे हमें जो ई आर डॉट है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर डॉट ई आर तो ठीक है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो ये भी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर होना चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर का यहाँ पे डेरिवेटिव है डॉट जो लगा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई आर डॉट को फाइंड करेंगे। तो ई आर हमें पता है, हमने पिछली इक्वेशन में निकाला हुआ है यूनिट वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन, वो हमारे पास होता है साइन थीटा कॉस पाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। तो ये ई आर की वैल्यू होती है। तो ई आर डॉट अगर हमने निकालना है तो हमें पता है कि डी बाई डी टी ऑफ ई आर होता है, तो इसलिए ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ई आर डॉट विल बी डी ई आर बाई डी टी, ई आर की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली, तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ दिस हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हर एक टर्म है इनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले अगर हम बात करें साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे है डी बाई डी टी, यहाँ पे है साइन थीटा, तो हमें डी बाई डी टी को लिखना पड़ेगा डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो जो डी थीटा बाई डी टी है वो यहाँ पे बच जाएगा, और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, कॉस फाई को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से माइनस साइन थीटा साइन फाई हमारे पास यहाँ पे जो है दूसरे वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास कॉस फाई का डेरिवेटिव है वो हम लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी फाई इंटू डी फाई बाई डी टी। तो इसलिए जो डी बाई डी फाई ऑफ कॉस फाई है वो हमारे पास जो माइनस साइन फाई के बराबर होगा, साइन थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे डी फाई बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया पहले वाली जो दो टर्म है इनका डेरिवेटिव। अब हम दूसरी वाली टर्म में भी ऐसा ही करेंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी। तो जब हम डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, और जो डी थीटा बाई डी टी है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और जो हमारे पास साइन फाई है वो भी एज इट इज है। फिर हम क्या करेंगे, साइन फाई का डेरिवेटिव लेना है, तो इसलिए हमें डी बाई डी टी को
डी बाई डी फाई इंटू डी फाई बाई डी टी लिखना पड़ेगा। तो डी बाई डी फाई ऑफ साइन फाई हमारे पास जो कॉस फाई हो जाएगा, और डी फाई बाई डी टी को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट में जो रह गया वो कॉस थीटा का डेरिवेटिव है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और जो डी थीटा बाई डी टी है वो हमारे पास यहाँ पे आगे बच जाएगा। तो अब जो डी थीटा बाई डी टी है उसको हम थीटा डॉट लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी है उसको हम फाई डॉट लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी को भी थीटा डॉट, डी फाई बाई डी टी को भी फाई डॉट, डी थीटा बाई डी टी को भी थीटा डॉट। तो वो यहाँ पे हमने पुट किया, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, तो थीटा डॉट कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई थीटा डॉट। तो वो यहाँ पे हमने इसको पुट किया, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट पुट करना है, और डी फाई बाई डी टी को फाई डॉट पुट करना है। तो इसलिए जो ई आर डॉट हमारे पास बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा डॉट यहाँ भी है, थीटा डॉट यहाँ भी है, थीटा डॉट यहाँ भी है। तो सारे जो थीटा डॉट वाले हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जो ये वाला थीटा डॉट है कॉस थीटा साइन फाई, और माइनस ये वाला थीटा डॉट है साइन थीटा इंटू के। उस तरह जो फाइव डॉट वाले हैं उनको भी हमने इकट्ठा करना है। तो फाइव डॉट वाला पहला तो ये है हमारे पास, दूसरा ये है। तो फाइव डॉट साइन ऑफ थीटा दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस थीटा जे हमारे पास बचेगा। लेकिन जो ई थीटा है उसका हमें पता है, वो हमने एक्सप्रेशन पहले भी निकाला हुआ है कि हमारे पास जो ई थीटा होता है कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा इंटू के हमारे पास होता है। और जो ई फाई है वो भी हमने पहले निकाला हुआ है, वो हमारे पास माइनस साइन फाई आई कॉस थीटा जे हमारे पास होता है। तो इनकी वैल्यू अगर हम देखें तो जो मैंने ऊपर ई आर डॉट के लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, तो पहली वाली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो हमारे पास ई थीटा के बराबर ही है, और जो दूसरी वाली ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो हमारे पास ई फाई के बराबर है। तो इसलिए हमारे पास जो ई आर डॉट है वो क्या बन जाएगा, थीटा डॉट इंटू ई थीटा और फाई डॉट साइन थीटा इंटू ई फाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे ई आर डॉट की वैल्यू आ गई। तो इस ई आर डॉट की वैल्यू अगर हम जो इक्वेशन पिछली इक्वेशन है उसमें पुट करें, तो ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी हमने निकाली थी। मैंने बोला था कि हमने ई आर डॉट निकालना था, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी में एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी जो है आर डॉट ई आर प्लस आर इंटू ई आर डॉट। तो ई आर डॉट हमने अभी निकाला थीटा डॉट ई थीटा प्लस फाई डॉट साइन थीटा ई फाई। तो इसलिए वेलोसिटी क्या बन गई, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, आर डॉट ई आर प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा प्लस आर फाई डॉट साइन थीटा इंटू ई फाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है तीनों जो इंटरवेक्टर हैं उनके फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बन गई। तो ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के लिए आ गए, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर जो है तीन यूनिट वेक्टर उसमें होते हैं, ई आर ई थीटा और ई फाई। तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी आ गई इन दी वेक्टर फॉर्म। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर और उसका अनरूट लेके। तो यहाँ पे कंपोनेंट हैं जो ई आर के साथ में हैं, ई थीटा के साथ में हैं और ई फाई के साथ में हैं। तो इनका हम स्क्वायर करेंगे और उसका अनरूट ले लेंगे। तो इस तरह से हम वेलोसिटी का यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आया हुआ है, तो ई आर डॉट के लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाला, ई थीटा के लिए भी निकाला। तो ई आर डॉट आ गया, और ये हमारे पास जो वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट आ गए, वी आर, वी थीटा और वी फाई।
जैसे हम ए एक्स ए वाई और ए जेड बोलते थे, तो यहाँ पे वी आर वी थीटा और वी फाई कंपोनेंट हमारे पास जो वेलोसिटी के यहाँ पे आ गए, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसका अनरूट निकाल के कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन हमें पता है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है डी वी बाई डी टी। तो इसको हम जो है डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी करेंगे। वेलोसिटी हमने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में निकाली हुई है। तो डी बाई डी टी मतलब कि हमने सब का डेरिवेटिव लेना है, जितनी भी हमारे पास टर्म है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 4 है। आर भी है, फाई डॉट भी है, साइन थीटा भी है, ई फाई भी है। तो सब का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। तो पहले अगर हम आर का लें तो आर डॉट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका डेरिवेटिव डबल डॉट बन जाएगा, और हमारे पास ई आर। फिर हम ई आर का लेंगे, तो आर डॉट यहाँ पे है, तो ये हमारे पास ई आर डॉट बन जाएगा। फिर आगे हमारे पास आर थीटा डॉट, तो आर का लेंगे तो आर डॉट थीटा डॉट एज इट इज़ और ई थीटा। फिर हम थीटा डॉट का लेंगे, तो आर तो एज इट इज़, लेकिन थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट हो जाएगा, और ई थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर आर थीटा डॉट हम यहाँ पे रहने देंगे, तो ई थीटा डॉट का लेंगे, तो ये हमारे पास ई थीटा डॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आर डॉट का लेंगे, फाई डॉट साइन थीटा ई फाई एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम फाई का लेंगे, फाई डॉट का लेंगे, तो ये आर फाई डबल डॉट साइन थीटा ई फाई हो जाएगा। फिर हम साइन थीटा का लेंगे, तो हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर फाई डॉट कॉस थीटा। लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे हम डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, और डी बाई डी टी को हम डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिख लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से फिर लास्ट में बचा ई फाई, तो तीनों एज इट इज़ आर फाई डॉट साइन थीटा ई फाई डॉट। तो ये इतनी सारी टर्म हमारे पास आ गई। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले निकाली हुई है, जैसे हमने ई थीटा डॉट निकाला पिछले एक्सप्रेशन में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ई आर डॉट यहाँ पे निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ई थीटा डॉट भी है और ई फाई डॉट भी है, तो वो भी हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वेक्टर फॉर्म में अगर होगा तो उसमें ई आर ई थीटा और ई फाई आएंगे। तो इसलिए ये जो हमारे पास ई फाई डॉट और ई थीटा डॉट है, ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो बताए हमें पता है कि ई थीटा की वैल्यू इतनी होती है जो हमने पहले डिराइव की हुई है, कॉस फाई कॉस थीटा आई प्लस साइन फाई कॉस थीटा जे माइनस साइन थीटा के। तो इसलिए हमने अगर ई थीटा डॉट निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ कॉस फाई कॉस थीटा आई, मतलब 2 हैं हमारे पास, तो कॉस फाई को डी बाई डी फाई इंटू डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन फाई, लेकिन डी फाई बाई डी टी फाई डॉट और एक कॉस ऑफ थीटा इंटू आई। और सिमिलरली जब हम दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, तो डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इसको लिखेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट और कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा। उसी तरह से इन दोनों का भी हम डेरिवेटिव लेंगे, तो पहले हम साइन फाई का लेंगे, तो इसके साथ में डी फाई बाई डी टी भी आ जाएगा, जिसको हम फाई डॉट बोलेंगे। फिर कॉस ऑफ थीटा, फिर हम कॉस ऑफ थीटा का लेंगे तो फाई डॉट थीटा डॉट आएगा, तो ये हमारे पास माइनस साइन फाई साइन थीटा जे। फिर लास्ट में हम साइन थीटा का करेंगे जो माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट इंटू के। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे थीटा डॉट क्यों लगाया हमने, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे है डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, तो सभी में डी बाई डी टी है, लेकिन यहाँ पे थीटा है, तो डी बाई डी टी को हम डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है, तो इसलिए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा हमारे पास हो गया कॉस थीटा, लेकिन जो डी थीटा बाई डी टी है उसको हम थीटा डॉट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास टर्म है जिनमें थीटा डॉट कॉमन है, तो उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे,
और जिनमें फाई डॉट कॉस ऑफ थीटा कॉमन है उनको हम यहाँ पे इकट्ठा लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे थीटा डॉट वाली ये भी टर्म है, तो माइनस थीटा डॉट हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा कॉस फाई साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा डॉट इसमें भी है, तो यहाँ भी हम माइनस थीटा डॉट कॉमन निकालें तो अंदर आएगा प्लस साइन फाई साइन थीटा, और यहाँ भी माइनस थीटा डॉट कॉमन निकालें तो ये कॉस ऑफ थीटा इंटू के हमारे पास बनेगा। उसी तरह से जो फाई डॉट कॉस ऑफ थीटा है वो इसमें भी है, फाई डॉट कॉस ऑफ थीटा इसमें भी है, तो दोनों में ऐसे निकालें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन फाई आई और प्लस कॉस फाई जे हमारे पास बचेगा। अब ये जो मैंने अंडरलाइन ब्रैकेट वाली टर्म की हुई है, पहली वाली टर्म है वो हमारे पास ई आर होती है, और दूसरे वाली टर्म हमारे पास ई फाई होती है। तो और ई आर हमें पहले से पता है कि जो निकाला हुआ है अभी पीछे निकाला जो हमने, वो ई आर है हमारे पास वो इतना होता है, और ई फाई हमारे पास इतना होता है। तो इसलिए जो ई थीटा डॉट है वो हमारे पास माइनस थीटा डॉट ई आर प्लस फाई डॉट कॉस ऑफ थीटा ई फाई हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो ई थीटा डॉट की वैल्यू आ गई जो हमें एक्सप्रेशन में पुट करनी है एक्सेलेरेशन के। तो अगर हम देखें ये है हमारे पास जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये ई थीटा डॉट है, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। ई आर डॉट की हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने अभी निकाली है पिछले आर्टिकल में, तो ई आर डॉट की वैल्यू भी हमने पुट करनी है। फिर बचती है हमारे पास ई फाई डॉट की वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए हमारे पास सिर्फ ई आर ई थीटा और ई फाई के केस में, लेकिन ई आर डॉट ई थीटा डॉट और ई फाई डॉट हमने फाइंड आउट करना है। तो अब लास्ट बचता है हमारे पास निकालने को ई फाई डॉट। तो ई फाई हमें पता है कि माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे होता है, तो ई फाई डॉट क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ ई फाई। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं डी बाई डी फाई इंटू टी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी को हम फाई डॉट बोलते हैं, और साइन फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई हमारे पास कॉस फाई होता है। उसी तरह से यहाँ भी माइनस फाई डॉट और साइन फाई जे हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों में माइनस फाई डॉट कॉमन है तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारे पास ई फाई डॉट इक्वल टू फाई डॉट कॉस ऑफ फाई आई प्लस साइन ऑफ फाई जे हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ई फाई डॉट की वैल्यू आई, लेकिन ये बोलता है कि हमारे पास ई आर की वैल्यू है, ई आर की वैल्यू इतनी होती है और ई थीटा की वैल्यू इतनी होती है, ये हमें पहले से पता है कि ई आर की वैल्यू इतनी होती है, ई फाई की वैल्यू ई थीटा की वैल्यू इतनी होती है। तो बोलता है हमने क्या करना है कि ई आर की वैल्यू लिखनी है और ई थीटा की वैल्यू भी लिखनी है। तो ई आर की जो वैल्यू है उसको हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और जो ई थीटा की वैल्यू है उसको हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। और जो दोनों इक्वेशनें बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, ई आर को साइन थीटा से और ई थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो इक्वेशनें बनेगी उन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये वाली बनेगी कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा जे इक्वल टू साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा। तो ये वैसे तो यहाँ पे इक्वेशन बड़ी लग रही है, लेकिन आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा जो 1 के बराबर होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जब हम पहली इक्वेशन ई आर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दूसरी इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा ई आर लेफ्ट साइड में बन जाएगा और कॉस थीटा ई थीटा हमारे पास जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये तो आ गई लेफ्ट साइड साइन थीटा ऐड करने पे, राइट साइड हमारे पास सिर्फ इतनी रह जाएगी। तो यही चीज़ हमारे पास इस इक्वेशन में भी है, कॉस फाई प्लस साइन फाई जे। तो यहाँ भी हमारे पास यही इक्वेशन है। तो जब इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे यहाँ पे, तो ई फाई डॉट की वैल्यू हमारे पास जो है आपकी माइनस फाई डॉट और साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा
ई थीटा हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइन ऑफ फाई हमारा आएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो राइट साइड है, राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे कॉस फाई जे प्लस साइन फाई जे हमारे पास आएगा। तो इसलिए ई फाई डॉट में हमें कॉस फाई प्लस साइन फाई जे की वैल्यू पुट करनी है, जो कि यहाँ पे दी हुई है ये वाली। तो इसलिए हमारे पास ई फाई डॉट भी निकल जाएगा, जो कि ई थीटा और ई फाई की टर्म में होगा। तो इसलिए ये वैल्यू ई आर डॉट की, ई फाई डॉट की और जो हमारे पास ई थीटा डॉट की तीनों वैल्यू हैं, वो हमने जो पहले इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे एक्सलेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2.52, इसमें पुट करनी है। ई आर डॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ई थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ई फाई डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास एक बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की है। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो ई आर वाले हैं उनको हम इकट्ठा लिखेंगे, जो ई थीटा वाले हैं उनको हम इकट्ठा लिखेंगे और जो ई फाई वाले हैं उनको हम इकट्ठा लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ई आर, ई थीटा और ई फाई की टर्म में यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन का। हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो ई आर का कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे, ई थीटा का कंपोनेंट ये है, इसका स्क्वायर करेंगे और ई फाई का कंपोनेंट ये वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और अनरूट लेंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट इसने अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम कंपोनेंट का स्क्वायर करके उनको ऐड कर अनरूट लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ई आर, ई थीटा एंड ई फाई। तो मैंने शुरू में भी बात की थी कि ये जो ई आर, ई थीटा और ई फाई हैं, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, वेक्टर हैं मतलब। तो अगर तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो हमें पता है कि इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो आपकी 0 के बराबर होती है। तो दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल तब होते हैं अगर हमारे पास उनके जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होती है। ये हमने पहले पढ़ा कि ए डॉट भी ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है और थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट भी 0 बनता है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों ई आर, ई थीटा, ई फाई हमने यहाँ पे लिखे, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। चाहे आप ई आर डॉट ई थीटा करो, चाहे ई थीटा डॉट ई फाई करो, चाहे आप ई आर डॉट ई फाई करो, तो जो प्रोडक्ट है वो 0 आनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ई आर परपेंडिकुलर टू ई थीटा है और ई थीटा परपेंडिकुलर टू ई फाई है और ई आर परपेंडिकुलर टू ई फाई है। तो जैसा कि यहाँ पे पहले इन्होंने किया है ई आर डॉट ई थीटा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ली हुई है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो इसलिए आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है। तो मतलब जो सिमिलर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाले होंगे वही बचेंगे, बाकी सारी टर्म्स जो है 0 हो जाएंगी। तो ये हमने स्केलर प्रोडक्ट में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आई डॉट आई, जो आई आई वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जे जे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, के वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई माइनस साइन थीटा, तो हमें पता है कि ये 1 होता है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए ई आर और ई थीटा की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है।
तो आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधा भी आ सकता है कि प्रूव करो कि ई आर ई थीटा और ई फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए आपको तीनों ही निकालने पड़ेंगे, ई आर ई थीटा की भी डॉट प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, ई आर और ई फाई की भी डॉट प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, ई थीटा और ई फाई की भी डॉट प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। और तीनों की ही डॉट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जीरो आएगी। तो ई आर ई थीटा भी जीरो, ई आर डॉट ई फाई भी जीरो, ई थीटा डॉट ई फाई भी जीरो। तो इसलिए हम बोलेंगे कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरा हमने पहले पढ़ा था कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है कि ई आर क्रॉस ई थीटा ई फाई के बराबर होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हम ई आर की वैल्यू लिखें और ई थीटा की वैल्यू लिखें, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें। तो ई आर यहाँ पे है, ई थीटा यहाँ पे है। अगर हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है तो पहली लाइन में हम क्या करते हैं, आई जे के लेते हैं और दूसरी लाइन में हम पहले वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं साइन। तो इसलिए हमने साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, और दूसरी लाइन में हम जो है दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए। तो ई आर क्रॉस ई थीटा जब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो माइनस आई साइन फाई प्लस जे कॉस ऑफ फाई है, जो कि हमारे पास ई फाई के बराबर होता है। ये हमने अभी यहाँ पे देखा था पीछे कि हमारे पास जो आपका ई फाई है तो ये हमारे पास यहाँ पे ई फाई है। तो ई फाई माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी कि ये हमारे पास जो ई फाई के बराबर हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ई आर क्रॉस ई थीटा ई फाई के बराबर होता है। उसी तरह से हमारे पास ई आर हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ई थीटा और ई फाई है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेम ई थीटा और ई फाई डॉट हम लेंगे तो वो भी हमारे पास जो है जीरो आएगा। और सिमिलरली ई थीटा ई फाई हमारे पास जो ई आर के बराबर होगा। तो इसलिए जो ई थीटा के कंपोनेंट है वो हम दूसरी लाइन में लेंगे, ई फाई के कंपोनेंट हम तीसरी लाइन में लेंगे और पहले लाइन में आई जे के लेंगे। तो इनकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है तीनों की। तो ई थीटा ये है, ई फाई हमारे पास ये है। तो इसके जो तीन कंपोनेंट है आई जे और के, लेकिन इसके दो ही कंपोनेंट हैं, जिसका के कंपोनेंट नहीं है। तो के कंपोनेंट हमारे पास जो जीरो इसका यहाँ पे आएगा, तो तभी हमने यहाँ पे कंपोनेंट के कंपोनेंट जो जीरो लिखा हुआ है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी जो कि ई आर के बराबर होती है। तो ई थीटा क्रॉस ई फाई इक्वल टू ई आर हमारे पास होगी। तो इसको जब आप करोगे तो तभी ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा।